हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में सब लोग जानते होंगे, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। OH जो ग्रुप होता है, OH अगर ये आपका R से यानी कार्बन से अगर जुड़ा है तब ये क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह बन जाता है। एक क्रियात्मक समूह बन जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। अगर OH किसी और R के अलावा मतलब C के अलावा किसी और से जुड़ता है तब ये क्रियात्मक समूह नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे R से जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है? क्रियात्मक समूह हो जाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में OH जुड़ जाने से वो किस में बन जाता है? आपका अल्कोहल में। एलिफैटिक और एरोमेटिक दो होते हैं। यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो सारे ओपन चेन है जनरली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफैटिक बोलते हैं। और एलिफैटिक कार्बन से जब OH जुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जब सिर्फ कार्बन से एक OH जुड़ा हो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर दो जुड़ा हो तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर तीन जुड़ा हो तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है जी। और ये मोनोहाइड्रिक, जब एक OH जुड़ा हो तो मोनोहाइड्रिक होगा, जब दो जुड़ा हो तो डाई होगा, तीन जुड़ा हो तो क्या होगा? ट्राई। इसको हाइड्रिक बोलते हैं OH को, दूसरे भाषा में से अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रकार के बारे में। दो तीन एग्जांपल भी देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है। दूसरा आप पढ़ेंगे ऑक्जेलिक, ऑक्जेनॉल, कार्बन कार्बन CH2OH एंड CH2OH। और ग्लिसरॉल का नाम सुने होंगे, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन, CH2OH, CHOH और CH2OH। ये बॉन्ड के हिसाब से कंप्लीट किया गया है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। देखिए हो गया CH2OH, ऐसे नीचे भी बना है। इसमें देखो तो ऊपर वाले में CH2 है, नीचे वाले में क्या है? आपका CH2 है। बीच वाला से 4 ही बॉन्ड बनाया, एक OH के साथ, एक H के साथ और दो जो है आपका सिंगल सिंगल, टोटल 4 बॉन्ड बना है। तो ये आपका जो है मोनोहाइड्रिक है, ये आपका डाईहाइड्रिक है, सॉरी मोनोहाइड्रिक ऊपर वाला है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ये आपका क्या है? डाईहाइड्रिक है। और ये आपका क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो, डाई और ट्राई, 3 हो गए ये। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो ये भी तो होते हैं 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या होगा? हम लोग जिसको पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें सिर्फ एक OH हो। मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब आपका OH, ऐसा जिसमें सिर्फ एक OH हो। अब कार्बन की बात कर ले तो CH3OH, ठीक है ना। इसको कार्बिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल, याद रखिएगा, कार्बिनॉल। इसको हम लोग कार्बिनॉल भी बोलते हैं। मेथेनॉल होता है, यही जहरीली शराब होती है, CH3OH। जहरीली शराब आपने सुना होगा कि कच्ची दारू पीने से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग दिमाग से आंख से अंधे हो गए और क्या हो गई, उनके बाद में मौत हो गई। ये सिर्फ इसी CH3OH की वजह से होता है। ये जहरीली शराब बोली जाती है। दूसरा आपके सामने CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल जो है आपका, जिसे वाइन के रूप में यूज करते हैं। आपको पता है कि जो वाइन आती है उसमें अलग अलग परसेंटेज में होते हैं। कोरेक्स कप सिरप में भी अल्कोहल होता है, उसमें भी परसेंटेज अलग होता है। 9% कोरेक्स में होता है, 42.8%, 42.8% जो है जो अल्कोहल लोग वाइन लेते हैं उसमें होता है। और शायद जो बियर आती है उसमें 7 से 9% होता है, 7% शायद होता है कि 12%, लगभग उतना ही होता है। बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। इसमें मैंने कहा CH3OH को कार्बिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बिनॉल। अब मैं इसका अगर नॉमेनक्लेचर की बात कर लूं, किसकी बात करूंगा मैं? नॉमेनक्लेचर, सॉरी,
पहले हम बात करेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल के बारे में। कार्बन आपको पता होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, यानी R से जुड़ा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे आपका 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 R से जुड़ा है, तब ये क्या होगा आपका 2 डिग्री, यानी द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी द्वितीयक अल्कोहल। तीसरा, अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 R से जुड़ा है, यानी 3 C से जुड़ा है, तब ये होगा 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल या सेकंड टर्शियरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? टर्शियरी, तृतीयक अल्कोहल, टर्शियरी। यानी आप समझ गए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। और ये कार्बिनॉल है CH3OH, यानी एल्किल अल्कोहल आपका CH3OH। ठीक है जी, ये आपको बताया था मैंने कि जब OH जिस कार्बन जुड़ा है वो किसी से ना जुड़ा हो तो एल्किल अल्कोहल है ये। और ये जो आपका 1 डिग्री का अल्कोहल, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ये आपका प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 R से जुड़ा है, यानी 2 C से जुड़ा है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल होगा, इसे द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। और तीसरा होगा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 R से जुड़ा हो, यानी कितने डिग्री का है? 3 डिग्री, तृतीयक अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। ये हो गए। आप स्क्रीनशॉट, क्या स्क्रीनशॉट लेंगे इसको तो आप समझ ही चुके हैं, फिर भी लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, तो थोड़ा सा परिचय तो हो ही गया, परिचय ही कराना था आपका कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक अल्कोहल, सब में देखिए एक एक OH है, ये सब आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समावयवता, आइसोमेरिज्म के बारे में। समावयवता आपको पता है, समावयवता 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका संरचनात्मक समावयवता, दूसरा होता है त्रिविम समावयवता। यहाँ पे जो संरचनात्मक समावयवता है, और जो अल्कोहल होते हैं आपके, वो संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। संरचना का समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं, प्लस ये ईथर के साथ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो ईथर का क्रियात्मक समूह समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्कोहल में सिंगल OH होता है और CH2CH3 है, ठीक है जी, ये एथिल अल्कोहल है। इसको हम ईथर भी बना सकते हैं, देखिए, और CH3OCH3। अब आपको लग रहा है दोनों का फार्मूला, इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 है। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, और ऑक्सीजन कितने? 1 है। देखिए अणुसूत्र समान हो, जिसकी संरचना क्या हो? भिन्न भिन्न हो, इसको हम लोग संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। और जिसमें क्रियात्मक समूह बदल जाए, इसमें क्या था? अल्कोहल था, और इसमें देखिए ROR हो गया, यानी ये क्या हो गया? ईथर हो गया। ये कौन सा क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है? ठीक है जी, अब ये हो गया समावयवता के बारे में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, अब पढ़ेंगे हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में। बनाने की विधि आपको पहले ही बताया था मैंने। किसी भी कंपाउंड को जब हम पढ़ेंगे, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक या किसी भी क्रियात्मक समूह को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देते हैं परिचय। क्या देते हैं? आपका परिचय। परिचय सबसे पहला पॉइंट होता है। अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो सब परिचय ही था। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं बनाने की विधि। क्या पढ़ते हैं? बनाने की विधि पढ़ते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी से भी बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है? पहले इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग, सेम टू सेम। पहले अल्कोहल से हमने क्या किया? परिचय किया। अब हम पढ़ेंगे उसको बनाने की विधि। बनाने की विधि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, फिर भी जान लीजिए। बनाने की विधियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, और दूसरा होता है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, प्रयोगशाला विधि जब हम थोड़ी मात्रा में लैब के अंदर बनाते हैं तो उसे हम प्रयोगशाला विधि बोलते हैं। जब बड़े मात्रा पे इंडस्ट्री लेवल पे बनाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? औद्योगिक विधि बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, जब हम बनाने की विधि पढ़ लिए उसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक गुण। गुण पढ़ते हैं, और गुण में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? भौतिक गुण पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जिसमें से रंग, गंध, स्वाद, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक और विलेयता, ये सारी चीजें जो है हम भौतिक गुण में पढ़ते हैं।
चौथा होगा आपका पॉइंट रासायनिक गुण। कौन सा गुण होगा? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम देखेंगे कि एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करें, अपचयन करने पे क्या होगा, ऑक्सीकरण पे क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होगा, और मेटल के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ, ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं? रासायनिक गुण में देखते हैं। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट होता है वह होता है उपयोग, सॉरी, और हाँ उपयोग होता है। क्या होता है आपका? उपयोग। बस यही 5 पॉइंट हमको किसी भी चैप्टर में पढ़ने होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधि। तो ठीक है दोस्तों, आते हैं पहला अपने अभिक्रिया पे, पहला रिएक्शन बनाने की विधि का। पहला रिएक्शन का जो नाम है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा सबसे पहला हमारा है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। अब ध्यान से देखिएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल बोले तो R, हैलाइड बोले तो X, यानी किसकी बात कर रहा है? वो RX की बात कर रहा है। एल्किल हैलाइड कौन होगा? RX। RX का हमें क्या करना है? जल अपघटन करना है। क्या करना है भाई? जल अपघटन करना है। जल अपघटन हमारा इसके साथ जो होगा, जल के साथ तोड़ देना, अपघटित कर देना, यानी तोड़ देना। किसका देखते हैं? अब देखिए जल अपघटन है, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन करेंगे तो बनेगा क्या? आप जानते हैं, बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। अब बनाने की विधि में बनेगा क्या? OH बनेगा। क्या बनेगा? OH, यानी अल्कोहल बनेगा। देखते हैं, RX प्लस NaOH। ठीक है जी, क्या करेंगे हम? इसे गर्म करेंगे। क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे। ठीक से देखिएगा दोस्तों, RX ये ब्रेक होगा आपका, तो किसमें ब्रेक होगा? R प्लस में, और X माइनस में बटेगा। X का मतलब जानते हैं? हैलाइड। X का मतलब हैलाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही हम लोग इसमें पढ़ते हैं। NaOH जब ब्रेक होगा तो Na प्लस और OH माइनस में बटेगा। ठीक है जी, RX टूटा Ra प्लस और X माइनस में, और NaOH टूटा Na प्लस और OH माइनस। आपको पहले से नहीं पता, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि Na और Ag और पोटेशियम अगर ये जब भी आए तो ये क्या करते हैं? आपके हेलोजन को लेके बाहर हो जाते हैं। हेलोजन को लेके बाहर हो जाते हैं, समझ गए आप? तो ये जो होगा क्या बनाएगा आपका? प्लस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा। Na क्या करेगा? X के साथ बॉन्ड बना के बाहर हो जाएगा। क्या बना लेगा आपका? NaX बना लेगा। क्या बना लेगा आपका? NaX प्लस। अब बताइए R क्या करेगा? माइनस के साथ जाएगा, यानी R प्लस और OH माइनस। क्या बन जाएगा आपका? ROH बन जाएगा। बन गया हमारा अल्कोहल, बन गया हमारा अल्कोहल। तो मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, फिर भी इसको देख लेते हैं हम। RX को मैं सीधे लेता हूं CH3 CH2, X की जगह हम Br लेते हैं, प्लस किसके साथ रिएक्ट कराएंगे हम? NaOH के साथ। क्या करेंगे हम इसे भाई? गर्म करेंगे। क्या करेंगे हम इसे? गर्म करेंगे। Br ब्रोमीन टूटेगा Br माइनस में, और आपका ये टूटेगा CH3 CH2 प्लस में टूटेगा। Na आपका प्लस और OH किस में टूटेगा? माइनस में। आपको पता है कि प्लस किसके साथ चला जाएगा? माइनस के साथ। बनाएगा क्या आपका? NaBr, प्लस हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH बन जाएगा। CH3 CH2 OH बन जाएगा। ठीक है जी, ये रिएक्शन हो गया। वो भी एल्किल हैलाइड का जल अपघटन, जिसमें हमने किसके साथ कराया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या आप इसे कहते हैं कास्टिक सोडा के साथ हमने कराया। इसी का दूसरा रिएक्शन है एक और AgOH के साथ। किसके साथ भाई? AgOH। तो AgOH प्लस किसके साथ होगा आपका? RX के साथ। फिर ये ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो R पॉजिटिव एंड X निगेटिव, और ये टूटेगा आपका Ag पॉजिटिव और OH माइनस। Ag सिल्वर है, और सिल्वर पे जो चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है। अभी ये थोड़ी देर जस्ट पहले बताया हूं, सिल्वर क्या करेगा आपका? X लेके बाहर हो जाएगा, यानी क्या बना लेगा आपका? AgX बना लेगा। अब प्लस OH किसके साथ कंबाइंड होगा? R के साथ, और बनाएगा आपका क्या? ROH बना लेगा। देखिए ये भी अल्कोहल बना। ये भी कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल है, जाहिर है सिंगल R लगा हुआ है, सिंगल R, सॉरी, ये 1 डिग्री भी हो सकता है और एल्किल भी हो सकता है।
ठीक है जी, क्योंकि R की जगह हम CH3 CH2 ले गए हैं, तब ये कितने डिग्री का, देखिए OH जिस कार्बन जुड़ा है वो एक कार्बन जुड़ा है, तो कितने डिग्री का है ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। कितने डिग्री का अल्कोहल है 1 डिग्री का अल्कोहल है। अब देखते हैं इसमें सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ जो है हम सेम टू सेम रिएक्शन दिखाएंगे, CH3 CH2 Br प्लस AgOH, इसको भी गर्म करेंगे हम, ठीक है जी। क्या करेंगे भाई, इसको भी सेम सेम कंडीशन तोड़ेंगे, Br आपका किसके साथ बाहर हो जाएगा Ag के साथ, और OH आके यहाँ जुड़ जाएगा, यानी बना लेगा AgBr प्लस CH3 CH2OH। ये भी प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है जी। ये भी आपका अल्कोहल और ये भी अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। पहला रिएक्शन जो था हमारा एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा था, जो हो चुका है।